channel. This video for class 10th and chapter 5 arithmetic progression and exercise 5.3, and this video for sum of the AP. तो sum of AP का फॉर्मूला SN का क्या था आपका, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड एक हमने किया था nth टर्म से SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन, या l इसको हम लिखते थे। तो इन्हीं दो क्वेश्चन पर फॉर्मूले पर बेस्ड हमारे आज क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे उसमें आपको कुछ चीज़ें पहले से अवेलेबल है, कुछ आपको फाइंड करनी है। तो जैसे यहाँ a d n a n दिया है, n निकालने के लिए अब आपको रिपीटली पता लग गया होगा कि n हम कहाँ से निकालेंगे जब तीन चीज़ें दी हुई हो nth के फॉर्मूले से। तो nth का फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हमारा n क्या आ जाएगा, ए एन की वैल्यू क्या है हमारी क्वेश्चन में 50, ए 5, n हमको निकालना है, और d क्या है हमारा यहाँ पर 3। तो 50 माइनस 5 एंड n माइनस 1 इंटू 3। तो यह आ जाएगा आपका यहाँ पर 50 माइनस 5 45, और ये 3 मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से बन गया 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो n हो गया 15, और ये -1 शिफ्ट करेगा तो ये +1 में शिफ्ट करेगा। n क्या आ जाएगा यहाँ से 16। सबसे पहले n निकालना था, तभी आप SN निकाल सकते थे, ठीक है। तो अब हमारा एक पार्ट हो गया सॉल्व जिसमें n बोला गया था। अब हम निकालेंगे SN का फॉर्मूला लगाएंगे, और हम इसमें शॉर्ट फॉर्मूला लगाएंगे SN का, क्योंकि हमारे पास AN अवेलेबल है। तो ये आ जाएगा आपका SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन। तो SN क्या होगा, S16, 16/2, A इज़ योर 5 एंड AN इज़ योर 50। तो ये आ जाएगा आपका S16, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 5 55। तो S16 बन जाएगा हमारा 8 इंटू 55 440। तो देखो यहाँ पर हमने वही काम किया जो हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में कर रहे थे। अब उसने दोनों क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली ए डी एन ए एन प्रोवाइड कर दिए थे। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, अब यहाँ पर आपको डी निकालना है। तो अब जब आपको पता है SN निकालना है ना, तो उससे पहले आपको डी ए सारे चाहिए। तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, डी निकालने के हमें दोबारा nth टर्म में जाना पड़ेगा, और यहाँ n कहीं नहीं दिख रहा। n कहाँ है, AN के पास है। तो यहाँ से n क्या मिल जाएगा हमें 13। यहाँ लिखा होता था ना AN, तो दिस n विल बी रिलेटेड विद द 13। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, AN इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो AN आ जाएगा 35, A है 7, N है 13, और D हमको निकालना है। तो 35 माइनस 7, सबसे पहले 7 जो प्लस में है ना उस चीज़ को शिफ्ट करना है। 13 माइनस 1 12D। तो ये आ जाएगा 35 माइनस 7 28। तो D यहाँ से क्या आ जाएगा 28/12। 28 एंड 12 किससे डिवाइड होता है आपका, 4 से। देखिए 4 3 ज़ा 12 एंड 4 7 ज़ा 28। तो यहाँ से D क्या मिल जाएगा आपका 7/3। तो ये तो हुआ इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हम चलते हैं आपके S13 पे। S13 निकालने के लिए हम दोबारा से AN हमारा अवेलेबल है, तो हम शॉर्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं n/2 a प्लस ए एन। n इज़ 13/2, a इज़ योर 7, एंड AN आपको क्या दिया था 35। तो ये बन जाएगा आपका 13/2, 35 प्लस 7, 35 एंड 37 आ जाएगा 42। जब आप इसको कटिंग करोगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो S13 जो हमें मिल जाएगा
13 into 12, that is 21 is your 273. दोनों पार्ट आपको समझ आ रहे हैं कि इसमें हम दोनों फॉर्मूलों को अप्लाई कर रहे हैं, ए एन भी और एस का सम का फॉर्मूला भी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में भी दो चीज़ें करनी है आपको, एक ए और S12 निकालना है। इसमें भी n आपको ए एन के नीचे ही दिया है, n के उसमें, तो n यहाँ से हम निकाल देंगे। n क्या है हमारा इसमें 12। ए एन का फॉर्मूला ऑब्वियस है, लगाना पड़ेगा ए निकालने के लिए, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन क्या आ जाएगा आपका यहाँ से 37, ए आपके पास है नहीं जो हमें फाइंड करना है, एन है 12 एंड डी है 3, तो यह आ जाएगा 37 ए प्लस 12 माइनस 1 11 एंड 11 3 ज़ा 33। तो ए यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 37 माइनस 33, दैट मीन्स ए इज़ इक्वल टू 7 माइनस 3 4 और 3 माइनस 3 0। ए हो गया हमारा। अब S12 पे चलते हैं। S12 निकालने के लिए यहाँ पर हमारे पास A12 है, तो हम यहाँ पर शॉर्ट फार्मूला ही यूज़ करेंगे, n/2 A प्लस A12। तो S12 आ जाएगा आपका, n है हमारे पास 12, 12/2, A हमने निकाला 4 और A12 हमारे पास गिवन है 37। सबसे पहले कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 37 प्लस 4 कितना आ जाएगा 41। तो S12 जो आएगा वो आएगा 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 246। सी दो पार्ट्स में आपको सब में ए एन मिल रहा है अभी तक, तो यहाँ पर आपको बड़ा लॉन्ग फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपका काम शॉर्ट फार्मूले से हो जाएगा। हियर इज़ नाउ S10 दिया है, A10 फाइंड करना है आपको। तो यहाँ पर हम सबसे पहले दो फॉर्मूलेज अप्लाई करेंगे। सबसे पहले S10 का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। A3 दिया है आपको, तो सबसे पहले A3 से ही लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म। A3 इज़ इक्वल टू 15, A3 इज़ इक्वल टू 15 है, तो A3 को हम शॉर्ट में कैसे लिखते थे, A प्लस 2D विच इज़ इक्वल टू 15। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम हेयर। और दूसरी हम S10 से बनाते हैं। अब S10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें A भी नहीं पता है, D भी नहीं पता है, सिर्फ n पता है, वो है 10। तो वो बन जाएगा हमारा यहाँ से S10 की वैल्यू कितनी दी है 125, n हमारा है 10/2, 2A एंड n क्या है 10 माइनस 1 D। तो ये 2 और 5 कट हो जाएगा, पहले हम इसी को कट कर लेते हैं। और ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, ऑपोजिट साइड आके क्या करेगा, ट्रांसपोज करके डिवाइड। दूसरी साइड हो गया 2A 10 माइनस 1 9D। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। तो हमारी जो इक्वेशन बन गई 2A प्लस 9D विच इज़ इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब आपको पता है कि जब भी किसी चीज़ में हमें दो इक्वेशन मिल जाती है तो हम उसमें क्या लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम लगाएंगे यहाँ पर इनमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2, 1 है हमारा A प्लस 2D विच इज़ 15, दूसरा है A प्लस 9D विच इज़ इक्वल टू 25। तो इधर एलिमिनेशन के लिए हमें कोफिशिएंट सेम बनाने हैं, ये वाला 2 आपका फर्स्ट इक्वेशन में और यहाँ कोफिशिएंट 1 है, तो 1 सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ जो इक्वेशन बनेगी 2 मल्टीप्लाई विद कंप्लीट इक्वेशन 2A प्लस 2 2 ज़ा 4D एंड 15 2 ज़ा 30। 1 से जब आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो 2A प्लस 9D विच इज़ इक्वल टू 25, दिस इज़ कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड।
नाउ वी सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन ताकि हमारा ये 2 माइनस 2 ज़ीरो हो सके. प्लस माइनस 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 5d, 30 माइनस 25 5. तो d यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 5 अपॉन माइनस 5 कट हो गया, विच इज़ इक्वल टू d इज़ माइनस 1. चाहे डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमरेटर में, नेगेटिव एक है. तो d मिल गया हमारा 1. तो ये वाला काम हमारा हो गया फिनिश. अब हमें a चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पुट d इन 1. 1 क्या है हमारी a, दिस इज वन इक्वेशन. a प्लस 2d माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 15. तो a जो आ जाएगा वो आ जाएगा 15 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 2 1 ज़ा 2. तो a जो हमारा आ गया वो आ जाएगा 17. तो a भी आ गया, d भी आ गया. हमें क्या फाइंड करना था, a 10. एक तो ये फाइंड करना था आपको. अब दूसरा हम करेंगे a 10 फाइंड, जो है हमारा शॉर्ट फॉर्म ऑफ a 10 इज a प्लस 9d. तो a है 17, d है माइनस 1. तो ये आ जाएगा 17 माइनस 9 विच मीन्स a 10 इज इक्वल टू 8. These two are your पार्ट 1 एंड 2. यहाँ पर देखो थोड़ा सा इसने क्या किया, चेंज कर दिया आपका पैटर्न. यहाँ पे आपकी दोनों इक्वेशन से, nth फॉर्मूले से और Sn से 2 इक्वेशन बनी, जिसमें हमने एलिमिनेशन निकाल के अपनी दोनों चीज़ें फाइंड की, dn a10. नेक्स्ट चलते हैं आपका नेक्स्ट पार्ट में. गिवन d s9 एंड फाइंड a एंड a9. फिर से अगेन वही चीज़ आ गई. s9 में हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे. s9 का फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. s9 हमें दिया है 75 एंड हमें 9, देखो वहाँ लिखा हुआ है ना, दिस इज़ योर n. तो वो आ जाएगा क्या, या आप यहाँ इसमें लिख दो n इज़ 9. तो n आ जाएगा 9/2. a है नहीं आपके पास, n 9 माइनस 1 और d 5 दिया हुआ है. तो सबसे पहले तो ये आपका नंबर 9/2 कट नहीं हो रहा है, तो इसको सीधा ट्रांसपोज करेंगे 75 के पास. तो ये आ जाएगा 2/9. 2a 9 माइनस 1 8, 8 इंटू 5 40. 9 से अब आपके पास 725 है, कट हो रहा है अगर आपका, तो 3 से कट हो जाएगा ये. 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15. तो ये आ जाएगा 25 इंटू 2 50/3. और ये 40 यहाँ प्लस का, यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा. एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3 120. तो ये बन जाएगा आपका 120 माइनस 50 आपका क्या आ जाएगा, 70 माइनस 70/3. और ये 2 आपका मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ आके ये कहाँ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में. तो यहाँ से भी ये कट हो जाएगा. 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10. तो यहाँ से a जो मिल गया -35/3 फ्रैक्शन में आ गया हमारा a. दिस इज़ योर फर्स्ट a सॉल्यूशन. अब a9 निकालना है आपको. a9 की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी आपकी, a प्लस 8d. तो यहाँ पर आपका a निकल गया है -35/3. d हमें दिया हुआ था 5, तो ये आ गया -35/3. 8 5 ज़ा 40. एलसीएम लोगे आप 3, तो ये आ जाएगा -35. 40 इंटू 3 1 है ना, क्योंकि तो 4 3 ज़ा 12. तो a9 हमारा बन गया यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 85/3. a9 पोजीशन पर ये नंबर है. दिस इज़ योर सेकंड आंसर एंड दिस इज़ योर फर्स्ट आंसर. Next, move to the sixth part of this question. Here again we find n and an.
तो यहाँ पर हमारे पास दिया क्या क्या है वो बात करते हैं। ए डी एन एस एन दिया हुआ है आपके पास, तो मतलब एस एन लगाना पड़ेगा इसमें पहले। एस एन का फॉर्मूला हम लगाएंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर वैल्यूज़ रिप्लेस करते हैं। एस एन इज़ 90, एन हमें नहीं पता है, एन हमको निकालना है। ए इज़ गिवन 2 एंड डी इज़ ऑल्सो गिवन 8। तो ये आ जाएगा आपका, दिस 2 इज़ योर मल्टीप्लाइंग ऑन द ऑपोजिट साइड। तो 90 इंटू 2 180, एन को यहीं रहने देते हैं अभी, 2 2 ज़ा 4। ये आपका डिस्ट्रीब्यूट करेगा दोनों नंबर के साथ, 8n एंड 8। तो ये आ गया आपका 180 इज इक्वल टू n 8 माइनस 4 माइनस 4। नाउ दिस इज अगेन डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा आपको। तो 180 इज इक्वल टू 8n स्क्वेयर एंड माइनस 4n। तो अगर स्क्वेयर बन गया आपका यहाँ पर, तो ये कौन सी चैप्टर से रिलेट कर रहा है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, दोनों में से 4 कॉमन ले सकते हैं, या फिर आप पहले इसको एक साइड कर लेते हैं। 8n स्क्वेयर माइनस 4n, 180 को हम शिफ्ट करेंगे माइनस 180। अब बन गई हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ वी टेक द कॉमन 4 ताकि ये इक्वेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाए। 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 45 इज़ हेयर। कॉमन लेना है ना आपको 4। तो ये 4 जब आपका ऑपोजिट साइड आके 0 से डिवाइड करेगा तो वो 0 बन जाएगा। तो इक्वेशन हमारी क्या बन गई, दिस वन। अब इसमें हमें क्या लगाना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे लगाते हैं आप, मिडल टर्म स्प्लिटिंग या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम यहाँ मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। छोटा नंबर है आपका, तो ये आ जाएगी 2n फर्स्ट नंबर एंड द लास्ट माइनस 45। 45 इंटू 2 इज़ 90। 90 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जो हमें 1 दे दे, तो वो इजीली आपको यहाँ पर पता लग जाएगा, क्योंकि 90 बनता है 10 इंटू 9 से। तो एक नंबर में हम 10 लेंगे और एक में 9। अब बड़ी टर्म के साथ लगाएंगे हम अपना माइनस का साइन। तो ये आ जाएगा 2 विल बी कॉमन, तो ये आ जाएगा n, 2n n इज कॉमन, n माइनस 5 प्लस 9 इज कॉमन, n माइनस 5। तो देयर विल बी अ 2 सिचुएशन, एक आ गई 2n प्लस 9 और दूसरी आ गई n माइनस 5। देयर विल बी अ 2 सॉल्यूशन, एक से आपका आंसर आएगा +5, और जब हम दूसरे 2n प्लस 9 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा प्लस का माइनस में कन्वर्ट होगा और n माइनस 9/2। तो 2 सिचुएशन है जिसमें से हम क्या करेंगे, ये हमारा n है। n मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट कराया था तब बताया था कि n विल बी अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर आपके पास नेगेटिव इंटीजर में आ रहा है, तो इसको हम निग्लेक्ट कर देंगे। तो n इज़ नॉट इक्वल टू माइनस 9/2। सो हम कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, n इज़ 5। आप लिख भी सकते हो यहाँ रीज़न कि बिकॉज n इज़ द नेचुरल नंबर, वी कांट टेक द इंटीजर्स। तो n मिल गया, ये काम हो गया। an निकालना है हमको। an का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। an क्या आ जाएगा, a5। a5 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। शॉर्ट फॉर्मूला भी लगा सकते थे आप। a की वैल्यू है 2, n की 5, d क्या है आपका 8। तो आंसर बन जाएगा यहाँ से 5 माइनस 1 4, 4 8 ज़ा 32। तो a5 हमें क्या मिल जाएगा, 32 प्लस 2 34, जिसको हम an भी बोल रहे हैं। यहाँ पर an लिखा है ना, तो दोनों का मतलब सेम ही है, क्योंकि n हमने 5 निकाल दिया है। Now the next part of this question, question number 7, which is your given a, an and sn, तीनों चीज़ें दे दी। n और d के लिए हमें इसने क्वेश्चन मार्क दे दिया। तो सबसे पहले हम an का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि an यहाँ दिया है।
ए एन इज़ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से हमारा ए एन क्या बन जाएगा, ए एन इज़ 62, ए इज़ 8, एन है नहीं हमारे पास और डी भी नहीं है। तो ये 8 जब यहाँ शिफ्ट करेगा तो 62 माइनस 8 और ये रहेगा n माइनस वन इंटू डी, ये एज इट इज़ रहेगा। तो ये बन गई हमारी n माइनस वन इंटू डी विच इज़ इक्वल टू 62 माइनस 8 आपका क्या आ जाएगा 50, इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि इससे आगे हम सॉल्व ही नहीं कर सकते अभी, क्योंकि 2 वेरिएबल आ गए हमारे पास n और d। बट अब हमारे पास दूसरी चीज़ है Sn में लगा सकते हैं हम। तो Sn का फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे, Sn का फॉर्मूला हम शॉर्ट फार्मूला लगा सकते हैं n/2 a प्लस ए एन। शॉर्ट फार्मूला क्यों लगाया, बिकॉज यहाँ ए एन भी दिया था और ए भी है, Sn में ही अप्लाई करना है। तो Sn है हमारा 210, n हमें पता नहीं है तो n/2 a 8 ए एन 62। तो ये थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा n/2 मल्टीप्लाई 62 प्लस 8 70, तो 2 से कट हो जाएगा 35 पर। तो यहाँ से हमें n क्या मिल जाएगा आपका 210। ये 35 जो है n को मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ के क्या करेगा डिवाइड कर देगा। तो 7 5 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 21, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। तो n हमें मिल गया यहाँ से 6। पहला पॉइंट हो गया क्लियर। तो हम लिखेंगे यहाँ पुट n इन 1, n को हम फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं, n माइनस वन इंटू डी विच इज़ इक्वल टू 50, n क्या है 6। तो 6 माइनस 1 5 और वो 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ के क्या करेगा डिवाइड। तो विच इज़ योर कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे कटिंग नहीं होगी, 5 के टेबल में 54 इज़ नॉट डिविजिबल। तो 2 इक्वेशन देने का ही मतलब ये है कि आप उन दोनों को किसी ना किसी तरीके से, चाहे क्वाड्रेटिक बने, चाहे एलिमिनेशन करके सॉल्व होए, चाहे डायरेक्ट पुट करके सॉल्व हो, आपको उन दोनों को सॉल्व करके जो मिसिंग टर्म्स हैं उनको फाइंड करना है, चाहे वो n है, d है या a हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। गिवन ए एन, सबसे ए एन दिया है तो ए एन का ही फॉर्मूला सबसे पहले लगा देते हैं कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हेयर ए एन इज़ 4, a इज़ फाइंड, मिसिंग है आपका, d आपको गिवन है और n भी गिवन नहीं है, तो ये आ जाएगा d2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू a, 2 इंटू n 2n, 2 इंटू 1 -2। तो ये -2 ट्रांसपोज हो जाएगा आपका प्लस के पास। तो ये इक्वेशन बन जाएगी a प्लस 2n विच इज़ इक्वल टू 4 प्लस 2 6, इक्वेशन नंबर 1। a n अगेन 2 वेरिएबल है। अब हम Sn पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। Sn पर हम शॉर्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं तो और लॉन्ग फार्मूला भी। Sn में अगर हम शॉर्ट फार्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा n/2 a प्लस ए एन। तो Sn हमारा क्या है -14, n हमें पता नहीं है, a भी हमें पता नहीं है और an तो हमें पता है, an क्या है हमारा 4। तो ये 2 ट्रांसपोज होकर यहाँ मल्टीप्लाई से डिवाइड से मल्टीप्लाई करेगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी यहाँ पर 14 2 ज़ा 28 और दूसरी साइड आ जाएगा आपका n और ये आ जाएगा a प्लस 4। ठीक है, दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को या तो हम एलिमिनेट करते या सब्स्टिट्यूट करते। हम यहाँ से क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू को यहाँ से पुट करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम 1 से सब्स्टिट्यूशन निकालते हैं, एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर n a कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रॉम 1
a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, इक्वेशन नंबर 3। हम इसको करेंगे पुट 3 इन 2। सब्स्टिट्यूशन करते थे ना, एक से वैल्यू निकालो और दूसरे में इसको पुट कर दो। तो क्या पुटिंग होगी हमारी, इक्वेशन है हमारी -28 n a प्लस 4। -28 n की वैल्यू हमारे पास कुछ नहीं है, a हमने अभी निकाला 6 माइनस 2n, और हमारे पास आगे क्या है +4। तो ये आ जाएगा -28n, 6 + 4 10 -2n, तो ये आ गया -28, 10 इंटू n 10n, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू n n 2n²। ये कौन सी बन गई अगेन आपकी क्वाड्रेटिक। तो ये पहले वाली तरीका हो गया। यहाँ पर हमारा ये क्वाड्रेटिक का जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है वो है नेगेटिव, इसको हम पॉजिटिव बनाते हैं, मतलब ट्रांसपोज कर रहे हैं। अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम सॉल्व करके क्या बनाएंगे, अपना n निकाल सकते हैं। n निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, और मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। तो 14 के फैक्टर ऐसे ढूंढने हमने जिससे 5 बन जाए। तो 14 के फैक्टर 14 1 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, इससे हमें 5 मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन हो गई n², लास्ट में -14। 2 फैक्टर हमें लेने थे, एक हमने ले लिया 2n और दूसरा 7n। टर्म क्या चाहिए आपको, नेगेटिव की बड़ी वाली। तो यहाँ से n कॉमन आ जाएगा n+2, -7 कॉमन आएगा n+2। तो देयर विल बी 2 सिचुएशन, n-7 एंड n+2। देयर विल बी 2 पॉसिबिलिटी, एक n जब शिफ्ट करेगा ट्रांसपोज करेगा तो +7 और दूसरा +2 है तो -2। यहाँ पर आपके पास अगेन नेचुरल नंबर नहीं है -2, तो n इज़ नॉट इक्वल टू -2, सो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, n इज़ 7। तो ये हमारा n निकल गया हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सी n हमें मिल चुका है। अब हमने a निकालना है, हम उसको इस इक्वेशन में डाल देंगे 3 में। तो हम लिखेंगे पुट n इन 3। तो a इज़ इक्वल टू 6 माइनस 2n। तो a जो हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2 इंटू 7, दैट इज़ 6 माइनस 14, और a यहाँ से क्या आ गया आपका -8। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो जाती है यहाँ पर इक्वेशन बनाने में। तो इक्वेशन को छेड़ना नहीं है, जितना आपके पास दिया है उसको उतना डाल के उसको इक्वेशंस की नंबरिंग करके सॉल्व कर दो। नेक्स्ट नंबर 9 में आपको सिंपल एक ही चीज़ निकालनी है, दैट इज़ योर डी। तो एक ही चीज़ निकालिए तो इतना लेंथी नहीं होगा क्वेश्चन। और फॉर्मूला किसका लगेगा यहाँ पर, s का, क्योंकि s दिया हुआ है। तो Sn का फॉर्मूला लगाते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn हमें दिया है 192, n हमें दिया है 8, a हमें दिया है 3। तो यहाँ पर सब कुछ ही दिया हुआ था आपको। तो d को हम यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 192 4, 3 2 ज़ा 6 प्लस 8 माइनस 1 7d। ये 4 ब्रैकेट के बाहर है, यहाँ के क्या कर जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 9 माइनस 6 3, 32 बच गया। तो यहाँ आ जाएगा 4 8 ज़ा 32, तो 48। और ये कांस्टेंट जब यहाँ आएगा माइनस में तो ये आ जाएगा d। 48 माइनस 6 42, और ये 7 था d के साथ, वो ट्रांसपोज करके कहाँ आएगा, डिवाइड में। यहाँ ट्रांसपोजिंग ना आप अपने स्टेप्स के अकॉर्डिंग कर सकते हो कि इकट्ठी करनी है, अलग अलग करनी है। जैसे अब मैंने यहाँ पे 48 और 6 को माइनस भी कर दिया और इस 7 को ट्रांसपोज भी कर दिया। तो 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42, तो d क्या आ जाएगा आपका 6। यहाँ पर एक ही चीज़ निकालनी थी, तो स्मॉल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ अगेन फाइंड a। यहाँ पर भी एक ही चीज़ फाइंड करनी है। तो यहाँ
एल क्या दिया गया है हमें, लास्ट टर्म, जिसको हम ए एन भी बोलते हैं, एस दिया है एंड देयर आर 9 टर्म्स और एन भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम सबसे स्मॉलेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ए एन है, ए फाइंड करना है, तो एस एन एन बाई टू ए प्लस एल या ए एन लिख सकते हो आप। एस एन क्या है हमारा 144, एन क्या है आपका 9, ए हमको निकालना है और लास्ट टर्म है 28। तो ये टर्म आपकी यहाँ से जब रेसिप्रोकल हो जाएगी तो 144 इंटू 2/9, जब वो शिफ्ट करती है तो चेंज हो जाती है ना, वही चीज़ हमने यहाँ की। तो 9 से 144 कट हो सकता है, यस, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 14 माइनस 9 कितने हो गए 52, 54, 9 6 ज़ा 54, तो 16 2 ज़ा 32 आ जाएगा, और ये रहा a प्लस 28। तो a प्लस 28 इज इक्वल टू 16 2 ज़ा 32, तो 32 माइनस 28 and that will be equal to 4. So this is about your question number 3 and there are different types of equations जिनको हमें solve करके अपनी AP की missing terms या A, D, A N या N निकालना था।